নমস্কাৰ আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ডিমা হাছাও টাইম। আজি অৰ্থাৎ 1 জুলাই 2024 পৰা গোটেই দেশজুৰি ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক আইনৰ সলনি তিনিখন নতুন আইন কাৰ্যকৰ হৈছে। এতিয়াৰ পৰা IPC 1860, CRPC 1973 আৰু ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট 1872 অৱসান হ'ল আৰু কাৰ্যকৰ হ'ল ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা 2023, ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা 2023 আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিকাৰ 2023 আইন। IPCৰ সলনি হ'ব ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা BNS, CRPCৰ সলনি হ'ব ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা BNSS আৰু ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টৰ সলনি হ'ব ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিকাৰ বা BSA। আজি ডিমা হাছাও জিলাৰ জিলা সদৰ হাফলঙৰ উপৰি মহকুমা সদৰ মাইবাগত দেশৰ নতুন আইন কাৰ্যকৰ হোৱা সন্দৰ্ভত ছেমিনাৰৰ আয়োজন কৰা হয়। হাফলঙত অনুষ্ঠিত ছেমিনাৰত ডিমা হাছাও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মায়ংক কুমাৰ, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ফাৰুক আহমেদ, আন আৰক্ষী বিষয়াৰ উপৰি নাগৰিক সমাজৰ প্ৰতিনিধিসকল উপস্থিত থাকে। মাইবাঙত মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া জানকিশোৰ গগৈ, মাইবাং মহকুমা সদৰ আৰক্ষী থানাৰ OC অজিত টেৰাং, মাইবাঙৰ বিশিষ্ট নাগৰিক ছাত্ৰ নেতা আদি উপস্থিত থাকে। মাইবাঙৰ SDPO জানকিশোৰ গগৈয়ে আৰু মাইবাং থানাৰ OCয়ে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা সন্দৰ্ভত এইদৰে आलोचना करे। एक उदाहरण से मैं बोल रहा हूँ, लो कास्ट का आदमी भी होटल में भी हम लोग का जो चाय पीने वाला होटल वो भी जा सकता है वहाँ में। रेस्टोरेंट में अगर वो जाना चाहते वो वहाँ में जा सकता है। अगर वर्शिप प्लेस मंदिर में जाना चाहते हैं लो कास्ट वाला वो भी जा पाएगा। हम लोग जैसा जाता है मस्जिद में व मंदिर में, चर्च गिरजा का घर, चर्च का घर में भी सबका इक्वल राइट्स है। क्या क्या अंदर में होता है, नमाज क्या होता है, कैसा नमाज होता है, कैसा पढ़ता है, क्या क्या बोलता है। अगर नमाज आपको जानने का मन है, आपको कोई नहीं बाधा करेगा, आप भी जा सकता है, बैठ सकता है वहाँ में। आपको नहीं बोल सकेगा लेकिन सुन सकेगा क्या क्या होता है मस्जिद के अंदर में। आपको कोई नहीं बाधा करेगा, कोई नहीं रुकाएगा। आपको क्यों आया है, आपको आना नहीं चाहता, इधर तो आपका हक नहीं बनता है, ये सब नहीं बोलने का अधिकार है। आप दूसरा जितना भी अधिकार बनता है आपको भी अधिकार है। इसलिए यहाँ में भी होटल में, ट्रेन में, बस में, पब्लिक प्लेस, वर्शिप प्लेस सभी को ये जानना पूरा अधिकार है, जा सकता है। नॉलेज लोगों को बहुत नेगलेक्ट करता है कि नहीं, तो वो नेगलेक्ट कोई नहीं कर सकता है, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप लोग जहाँ भी मर्जी पढ़ सकता है, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बेंगलोर हो, चाहे आपका मन करे वहाँ जाके पढ़ सकता है। कोई भी चिंकी नहीं बोल सकता है, कोई भी चाइनीज़ नहीं बोल सकता है, कोई भी नीचा दिखा के नहीं बोल सकता है। अगर कोई ग्रुप ऑफ आदमी या एक गांव या दूसरा किसी आदमी को ये दुकान में तुम सामान नहीं खरीद सकता, ये रेस्टोरेंट में तुम नहीं खा सकता, ऐसा बोलने से, ऐसा अगर उसको बाधा दिया क्योंकि तुम दूसरा रिलीजन से है, दूसरा कास्ट से है, तो 6 महीने का सज़ा हो जेल में। अगर कोई एक आदमी या कोई गांव वाला पूरा आके या ग्रुप आके कोई पर्सन को बोलेगा तुम इस हॉस्पिटल में नहीं आ सकता, तुम ये फार्मेसी में नहीं दवाई नहीं खरीद सकता, या क्योंकि मतलब तुम दूसरा कास्ट से है, दूसरा रिलीजन से है, तो 6 महीने का सज़ा होगा। और एक है कि मतलब आप अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है, कोई सामान बेचना चाहता है, माइबांग बाज़ार में हो या उसमें, कोई आपको नहीं बोल सकता तुम यहाँ पे नहीं बेच सकता क्योंकि तुम दूसरा जाति से है, तुम दूसरा धर्म से है, तो तुम यहाँ पे ये सब नहीं बेच सकती, तो उसमें फिर 6 महीने का सज़ा होगा। और क्या होता है, कोई किसी का मतलब घर है, ये है, उसका माटी पट्टा है, ये है, वो अगर दूसरा मतलब जात का है, दूसरा धर्म का है, कोई गांव वाला या कोई आके उसको कि क्यों तुम दूसरा धर्म का है, तो ये करके उसका घर, उसका लैंड ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। ये करने से वो 6 महीने का सज़ा और फाइन भी लगेगा। और मतलब ये ऐसा हो गया। और एक लास्ट में दिया हुआ है कि कोई आदमी अगर उस मतलब ये हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, या दूसरा धर्म का कोई आदमी को, या एक ही धर्म का दूसरा कास्ट का, लो कास्ट का आदमी को ऐसा काम करने के लिए नहीं रख सकता कि मतलब उसका मर्जी है तो वो मतलब करेगा, लेकिन ऐसे तुम दूसरा जात का है इसीलिए तुम मेरे घर में काम करेगा, ऐसा स्लेवरी टाइप का नहीं कर सकता। ऐसा करने से
6 महीने का जेल और फाइन। ये मतलब बेसिक चीज़ है, मतलब आपका फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। कोई रिलीजन हो, कोई जाति हो, कोई दिमासा, कार्बी, कुछ भी हो, नागा भी हो, जो भी हो, कोई अगर चाहता है कि मैं हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करेगा, कोई चाहता है कि मैं बाज़ार में ये दुकान से खरीदेगा, दुकान वाला नहीं बोल सकता कि मैं तुमको नहीं बेचेगा क्योंकि तुम दूसरा जात से है, दूसरा धर्म से है या दूसरे धर्म का है, तुमको दूसरे ऐसा करने से जेल जाएगा। कोई गाँव वाला ऐसा आके एक घर को ऐसा नहीं बोल सकता कि तुम दूसरा धर्म का है, दूसरा जात का है, तुम अपना घर बाड़ी छोड़ के चला जाओ, ऐसा नहीं बोल सकता। ऐसा बोलने से जेल होगा। तो ये बेसिक ये दिया हुआ है। ये बहुत पुराना है, 1955 का है, लेकिन इसमें थोड़ा अमेंडमेंट करके कि मतलब बहुत जगह में ऐसा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऐसा टाइप का होता है ना, तो इसलिए ये नया से मतलब ये बना दिया है। और डीजीपी ऑफिस से भी, आसाम गवर्नमेंट में से भी ये बोला गया है कि सबको समझाने के लिए। इसीलिए ইপিনে হাফলঙত আৰক্ষী অধীক্ষক মায়ংক কুমাৰে সংবাদমেল যোগে নতুন আইন সন্দৰ্ভত গোটেই বিষয়টো দাঙি ধৰে। आज हम लोग यहाँ पे एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हमारे पुलिस रिजर्व में, जिसमें सिविल सोसाइटी के लोग, वीमेन, यूथ और हमारे पुलिस नागरिक कमेटी के लोग, मीडिया के लोग आए कि न्यू क्रिमिनल लॉज आज से 1 जुलाई 2024 से फोर्स में आ रहा है, जिसमें जो पुराने 3 क्रिमिनल लॉज थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, ये तीनों को अब रिप्लेस करके नया 3 कानून आया है, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। तो ये तीनों किस तरीके से ये अलग है, कैसे पुराना जो कॉलोनियल लॉज था उससे अब ये एक मॉडर्न इंडिया का मॉडर्न लॉ है और उसमें क्या क्या प्रावधान है वो हम लोग डिस्कस किए। इसका जो मेन प्रोविजंस है वो भी हम लोग डिस्कस किए, कैसे ये वीमेन फ्रेंडली है, चाइल्ड फ्रेंडली है, इसमें कैसे टेक्नोलॉजी पर फोकस है, फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन पर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पर इसमें फोकस है, कैसे जो ये तारीख पे तारीख वाला सिस्टम था उसको हटा करके अब टाइम बाउंड एक सिस्टम लाया गया है जिसमें टाइमली जस्टिस मिल सके, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच जो लाया गया है, विक्टिम को कैसे कॉम्पनसेशन मिले, विक्टिम को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाए, उस चीज़ को लाया गया है। मेरा सभी लोगों से अपील है कि वो लोग भी इस कानून के बारे में पढ़ें, उसके बारे में समझें, जागरूक हो और जो भी उनका फीडबैक है वो हमारे साथ, पुलिस के साथ वो शेयर कर सकते हैं। हम लोग भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यह नया कानून को इम्प्लीमेंट करने में हम लोगों का सपोर्ट करिए। जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में हमारे देश का एक नया एरा आरंभ हुआ है, उसमें आप सभी लोग भागीदारी बनिए और एक अच्छे और एक क्राइम फ्री सोसाइटी के तरफ हम लोग सबको ही बढ़ें, उसमें आप लोग सबको ही सपोर्ट करिए।